ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में जो विवाद पैदा हुआ है अधिकारों को लेकर, उसने बड़ा रूप ले लिया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास रहेंगे, और उसके बाद में जिस तरह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उन अधिकारों को छीनकर एलजीबीटी सक्सेना को दे दिया, उस मामले में आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो दल हैं, उनसे समर्थन मांगने के लिए निकल पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो आज पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले हैं, और ममता बनर्जी से मिलने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई न्यायपालिका को बचाने की है, ये लड़ाई देश को बचाने की है। और ममता बनर्जी के मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, दिल्ली वासियों के लिए मैं देश भर में जा रहा हूं, राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलूंगा, उनके अध्यक्षों से मिलूंगा और समर्थन मांगूंगा। दरअसल यदि कोई अध्यादेश केंद्र सरकार लाती है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है, और यह माना जा रहा है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार जो है इस अध्यादेश से जुड़ा हुआ कोई विधेयक पेश कर सकती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि विपक्ष के जो दल हैं उनसे समर्थन मांग के इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोका जाए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रयास किया है, ऐसे में बहुत बड़ा पेच ये है, क्या कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल की इस मुहिम में उनका साथ देगी? क्योंकि हाल ही में जो कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद का, उसमें अरविंद केजरीवाल को बुलाया नहीं गया है, नीतियों का हवाला दिया गया है। तो यह माना जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार के इस मुहिम में, इस अध्यादेश में आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस देगी? क्योंकि दिल्ली में भी एक तरह से कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो उनका आवास का मामला है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 45 करोड़ का फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता अजय माकन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है, और बाकायदा एलजी को उन्होंने पत्र लिखा। उसी पत्र का हवाला देते हुए एलजी ने अरविंद केजरीवाल के आवास मामले में जांच बैठा दी। तो दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको नहीं बुलाया गया है, तो क्या इस केजरीवाल की मुहिम में कांग्रेस साथ देगी? अक्सर देखने में ये आता है, जब विपक्ष को लामबंदी करनी होती है, जब विपक्ष को ताकत दिखानी होती है, तो कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई विपक्षी दल उस लामबंदी को, उस एकजुटता को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। जैसे पिछले दिनों अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर जिस तरह से जेपीसी की मांग उठाई गई, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में केंद्र सरकार को घेरा गया, तो जो शरद पवार है एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जेपीसी की कोई मांग की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से उस एकजुटता को कमजोर किया। हालांकि उन्होंने हवाला दिया कि जेपीसी की जो कमेटी रहेगी उसमें केंद्र सरकार के ही लोग रहेंगे, प्रभावशाली प्रभाव जो है केंद्र सरकार का रहेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि विपक्ष एकजुटता कर रहा था, विपक्ष की मजबूती हो रही थी, तो शरद पवार का वो बयान विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करने वाला था। और उसी के कुछ दिन बाद में गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से शरद पवार से मिले। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी लामबंदी करने निकली है, अध्यादेश के खिलाफ मजबूती करने निकली है, अध्यादेश को रुकवाने के लिए विपक्ष के दलों से समर्थन मांग रही है, तो ये जो आम आदमी पार्टी की मुहिम है ये कहां तक सफल हो पाएगी? हालांकि 24 तारीख को अरविंद केजरीवाल के उद्धव ठाकरे
से मिलने की प्लानिंग है और एनसीपी के जो अध्यक्ष शरद पवार, उनसे भी मिलने की प्लानिंग है। और शरद पवार ने भले ही उस समय जो है विपक्ष की एकता को कमजोर किया हो, लेकिन हाल ही में उन्होंने विपक्ष की एकता के लिए फिर से दम भरा है। और वो एक तरह से जिस तरह से इस समय सबसे जो है सीनियर नेता माने जाते हैं विपक्ष में, तो वो एक तरह से इसी मुहिम की, इसी विपक्ष की एकता की एक तरह से ये माना जा रहा है कि शरद पवार से अगुवाई भी कराई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन दलों में ये होती है कि विपक्ष की एकता की बात शुरू करते ही प्रधानमंत्री की बात आ जाती है कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो बात आती क्यों है? यदि आप दावेदार नहीं हैं, ठीक है, तो जितने भी दल हैं उनके जो मुखिया हैं वो सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे, मैं दावेदार नहीं हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों की दावेदारी होती है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की मुहिम है, ये कहाँ तक सफल हो पाएगी, अब देखना ये है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।